नमस्कार। आप एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। बात करेंगे क्रिकेट की और बात करेंगे खासकर विराट कोहली की। बीते कुछ दिनों से बहुत सारे लोग इशारों में कह रहे थे कि विराट ने अपनी पारी खेल ली है, लेकिन रविवार को T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने जो ऐतिहासिक पारी खेली उसके बाद सबकी जुबान जो है बंद हो गई है। हालांकि इसके ठीक पहले एशिया कप में भी उन्होंने उनका बल्ला गरजा था और T20 मैचों का अपना इकलौता शतक उन्होंने इसी दौरान लगाया। लेकिन रविवार को जो पारी उन्होंने खेली उससे पता चलता है कि चैंपियन खिलाड़ी कैसा होता है और उनके बारे में जो कुछ कहा गया उसकी सच्चाई क्या है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। विजय लोकपल्ली साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, कंसल्टिंग एडिटर, स्पोर्ट्स स्टार हैं, और साथ में शरणदीप भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर। विजय सर, मैं वो दृश्य दिखाना चाहता हूँ। आपने किताबें भी लिखी है, विराट कोहली पर आपकी लिखी किताब है, और ये तस्वीर भी आपकी विराट कोहली के साथ हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। विजय सर की तस्वीर है। और तो विजय सर, आप संडे को मैच देख रहे होंगे, पहली प्रतिक्रिया क्या रही? क्या कभी आपको लगा कि मैच हाथ से निकल गया है, अब मैच में कुछ बचा नहीं? और अगर मैं कहूंगा कि मुझे मालूम था मैच इंडिया जीतने वाली है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि एक स्टेज था सच में मुझे लग रहा था कि अब टीवी पता नहीं मैं देख पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि विराट पे बहुत उम्मीदें थी। और हालांकि हार्दिक पांड्या ने जिस ढंग से उन्होंने उनको सपोर्ट किया, इनिंग संभाली, पर इसलिए एक स्टेज पे इसलिए ऐसे मुश्किल लग रहा था क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत खतरनाक बॉलिंग है। वो ऐसे ऐसे मौके छोड़ती नहीं है। और कल मतलब रविवार को उन्होंने कुछ गलतियां करी, वो सबको मालूम है। लेकिन ये मैं सच कहूंगा कि जब तक मुझे भरोसा था, जब तक विराट कोहली विकेट पे हैं, उम्मीदें बनी हैं, क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी है, सीम से पीछे नहीं जाता है। अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपना टेम्परामेंट, स्किल पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन जिस ढंग से ये पारी खेली उन्होंने, एब्सोल्युटली अविश्वसनीय पारी, क्योंकि वो जिस स्टेज से वो लेकर आए बैट इनिंग्स को, और जिस तरीके से और ऐसी पारी बहुत कम देखने को मिली है। कपिल देव जी की 175 हम नहीं देख पाए, बहुत ही कम देख पाए। जो लोग वहां थे ग्राउंड पे उन्होंने देखा। और इनिंग्स तो वैसे एक से एक हुई हैं। सचिन तेंदुलकर की जी। दो पारियां हमने देखी शारजा में, हाँ, जब मैं कवर कर रहा था वो मैचेस। लेकिन ये इनिंग्स तो अद्भुत थी, सही। एब्सोल्युटली अद्भुत। और मुझे अच्छा लगेगा जब शरणदीप सिंह जुड़ेंगे, शरणदीप क्योंकि जुड़ गए सर। वो, हाँ, शरणदीप जुड़ जुड़ गए गए। तो, क्योंकि शरणदीप जो है तो उनको बहुत भरोसा था विराट पे, और जितना उन्होंने सपोर्ट किया है मैं जानता हूँ, सेलेक्टर्स जो उनके साथी है वो जानते हैं। एक स्टेज पे तो था जी कि जी। भाई निकालो, बहुत हो गया, कितना झेलेंगे। हाँ, पर आज मेरे ख्याल से वो सबको बुरा लग रहा होगा कि उन्होंने इतना अविश्वास दिखाया है कि ऐसे खिलाड़ी पे जो वंस इन अ जनरेशन प्लेयर है। सच सच कहा विजय सर। शरणदीप, आपने विजय सर को सुन लिया। अब मेरा सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। आप बता दीजिए, बुरे दिनों में आप विराट के लिए बोलते रहे, उनको सपोर्ट करते रहे, हर जगह डिफेंड करते रहे, बताइए उनके बारे में। नहीं, बिल्कुल जो विजय भाई ने कहा, थैंक्स विजय भाई। दो उन्होंने बोला, जो मेरे लिए बोला, थैंक्स अ लॉट। एक बड़ी बात होती है कि आपके बारे में कोई अच्छा बोले, ऐसी अच्छी चीजें बोले। और जहां तक विराट की बात आती है तो देखिए, एज ए खिलाड़ी हर किसी का ऊपर नीचे समय आता है, पर ये देखना चाहिए कि विराट कोहली किस समय से ऊपर आया है, किस तरह से उसने प्रदर्शन किया है, कितनी उसने मेहनत की होगी कि यहाँ तक पहुंचने के लिए। और वो ऐसी चीजें, छोटी मोटी चीजें नहीं, अप्स एंड डाउन बड़े आए उसकी लाइफ में, बड़ी कंट्रोवर्सीज ली हैं। शायद उतना फेवरेट प्लेयर्स का नहीं रहा होगा जितना कि आम आदमी रहता है। बहुत सी चीजें होती हैं कि भाई ये इतनी सुनता नहीं है बातें, ये अपनी ज्यादा करता है। वो अपने ही नहीं करता, वो देश के लिए कर रहा है, वो टीम के लिए कर रहा है। अपने लिए तो कभी उसने सोचा ही नहीं अभी तक। ये तो अपने लिए सोच रहा होता तो शायद ये जो 1000 जो दिनों के बाद जो बना है, 71वां 100, उस शायद आज से 15-20 ऑलरेडी बन चुके होते। तो ये जो चीजें मैं जो कहता हूँ, और काफी प्लेयर्स जो सीनियर खिलाड़ी हैं जो पीछे पड़ गए थे कि जी बड़ा हो गया, जी अश्विन खेले जा रहा है, अश्विन को नहीं निकाल रहे हैं,
वो भी उतना सीनियर प्लेयर है, कंपैरिजन नहीं होता है किसी के साथ सीनियर के साथ। परफॉर्मेंस देखी जाती है कि एक कहाँ पे कर रहा है, दूसरा कहाँ पे कर रहा है, और किसी को बाहर नहीं किया जाता। टीम में ये होता था कि अश्विन की जो प्रॉब्लम शुरू हो रही थी वो थी कि दो स्पिनर एक साथ बाहर नहीं खेल सकते। भारत में तो दोनों ही खेल रहे थे, ऐसा तो अश्विन ड्रॉप नहीं हुआ, उस तरफ जगह उस टाइम पे नहीं बन रही थी आपकी खेलने के लिए, इसलिए तो विराट के साथ कभी भी वो चीज सीन आया ही नहीं है। आप टेस्ट मैचेस ले लीजिए, आप वनडे ले लीजिए, आप T20 ले लीजिए, खाली बैटिंग छोड़िए, आप उसका फील्ड में इन्वॉल्वमेंट देखिए। 2 साल तक 109 बनने के बाद भी वो उतना ही इन्वॉल्व था, ऐसा लग रहा था जैसे आज ही 150 बना के बल्लेबाजी कर रहा हो। तो वो जो एक मेंटल टेम्परामेंट था, जो लड़ाई लड़ रहा था, वो अपने दिमाग, सिर्फ लोगों के साथ नहीं, वो अपने माइंड के साथ भी लड़ रहा था। सही कहा। अपने माइंड को बना के रखा होता, एक स्ट्रांग बना के रखा था कि अगर मुझे निकलना है इस प्रेशर से तो मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, अगर नहीं होता तो बड़े से बड़े खिलाड़ी भी टूट जाते हैं। बट ये जो खिलाड़ी बाकियों से इस मुश्किल समय को काट के निकल चुका है, और जिस तरह से उसने प्रदर्शन करना दोहराया, पूरी दुनिया ही आज उसका शुक्रिया अदा कर रही है कि जो दिवाली का तोहफा उसने कल पूरे भारतीयों को दिया है, वो शायद इतना अच्छा तोहफा, इतनी अच्छी दिवाली नहीं बनी होगी किसी। सही कहा सरनदीप। विजय सर, विराट कोहली T20 में बादशाह है, 51.54 की औसत है, कप्तानी छोड़ने की बात कर रहा हूं, और पाकिस्तान के खिलाफ तो टूट के पड़ते हैं। 10 पारी में 488 रन, 5 हाफ सेंचुरी, 4 बार प्लेयर ऑफ द मैच, और वो जो छक्का मारा उन्होंने, पहले सर इस पारी को आप कैसे रेट करते हैं? मोहाली की पारी लोग कहते हैं सबसे अच्छी थी, लेकिन ये पारी मुझे लगता है सबसे अच्छी है, और वो जो अनबिलीवेबल छक्का जो मारा उन्होंने सामने में, वो तो शायद बहुत बिरले होता है वैसा। मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट अगर आप कहेंगे मैच का वही था, क्योंकि आप टेक्निकली देखिए, जो बड़े बड़े कोचेस हैं वो समझ नहीं पाएंगे ये शॉट बना कैसे, क्योंकि एक तो सामने मारा और जिस हाइट पे मारा और किस बॉलर को मारा, जो बेस्ट बॉलर था। उनको मालूम है कि ये 2 बॉलें बची हैं, 5वीं 6वीं बॉल, इसमें अगर कुछ नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगा आखिरी ओवर में, और एक मैच वो शॉट सीधा मारा है उन्होंने। मैं मानता हूं कि आजकल के बल्ले बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, लेकिन उनके रिस्ट में, हाथों में जो जान है वो दिख के आ गई। और फिर आप फॉलो थ्रू देखिए, मार के वो स्क्वायर लेग की तरफ निकल गए, आगे या पीछे नहीं गए, मारा उन्होंने, साइड में गए, देखते रहे बॉल कहाँ गई है, उनको मालूम था बॉल कहाँ जाने वाली है। फिर अगली बॉल जिस ढंग से उन्होंने पिक की, क्योंकि वहां भी उन्होंने रीड किया बॉलर को कि वो यही डालेगा, और बॉलर भी हकास था, क्योंकि बॉलर अगर आप देखें वो तो घुटने पकड़ के ऐसे वो नीचे हो गया, क्योंकि उसके समझ नहीं आया कि कहाँ में बॉल डालता। और मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी बॉलर होगा उसको भी उस वक्त वही बॉल ठीक लगती डालने वाली। यॉर्कर ठीक है, यॉर्कर आप ट्राई करते हैं, हर बॉल पे नहीं पड़ता है, लेकिन जिस फॉर्म में जितनी डिटर्मिनेशन से विराट रन बना रहे थे जी, वो यॉर्कर भी मिलती तो एक जमाने में ग्रैम पोलॉक होते थे जो यॉर्कर को कहीं भी मारा करते थे, साउथ अफ्रीकन बैट्समैन थे बड़े जबरदस्त। विराट भी यॉर्कर, आप कहने की बात है, आप कहेंगे ये क्या, तो मैच के बाद हम बोल रहे हैं, लेकिन उस स्टेज पे वो 2 छक्के मार के उन्होंने मैच पलट दिया, मैच बना दिया आखिरी ओवर जो 16 रन पे। लेकिन टर्निंग पॉइंट था वो स्टेज जी। सरनदीप, कितना मेंटल टफनेस चाहिए और कितना डिटर्मिनेशन चाहिए? आप तो उनके साथ अच्छी तरह जानते हैं। मतलब 4 विकेट गिर गया और लोग टीवी बंद कर दिया, लोग बोले होगा नहीं। मुझे लग रहा था जब तक विराट है और पांड्या है तब तक तो मैच देख लेते हैं, लेकिन होप खत्म हो गया था। लेकिन डिटर्मिनेशन, टफनेस, इतना रन बनाना है, ये कहां से आता है? बिल्कुल, और मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली एक चीज बताता हूँ, कल शाम को भी मैं बड़े अपने खास क्रिकेटिंग दोस्तों के साथ बैठा हुआ था कि यार होते कोई निकल के, हाँ भाई नहीं जीत सकते, खत्म है, मैच नहीं देखना क्यों है। मैं उनसे यही लड़ता रहा, मैं कहा देखना कुछ भी हो, ये दोनों ही खिलाड़ी लास्ट तक लेके जाएंगे और विराट कोहली ही आपको ये मैच जिता के देगा, क्योंकि अब वो विराट कोहली वापस आ चुका है। जितनी समझदारी से, जितनी कामनेसनेस, अगर आप देखें उसके चेहरे में कितनी कामनेस थी, प्रेशर नहीं था उसके ऊपर, उसे पता था कि वो मैच को जिता देगा, एक कॉन्फिडेंस लेके वो अंदर चल रहा था अंदर। और जिस तरह से उसने गेम को डेवलप किया, बाउंड्रीज इतनी नहीं डील करता, वो एक चौका मारता है, फिर रनिंग विकेट देखिए, वो भागता रहता है, वो एक्चुअली क्या होता है फील्डर्स को थकाता रहता है, वो गेम प्लान तैयार करता रहता है और स्कोरबोर्ड देखता रहता है कि कितने बॉल पे कितने रह गए, इस ओवर में मैंने कितना किया। ये बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं सर कि जो बैटिंग करने के साथ कैलकुलेट भी करते रहते हैं, फील्ड पोजीशंस को देखते रहते हैं, और उसे ये भी पता है कि कौन सा बॉलर लास्ट में डालेगा और किसकी क्या स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से उसने अपनी गेम प्लान को तैयार करके रखता है। और ये सिर्फ गेम प्लान इसलिए नहीं कि उसने, वो गेम प्लान उसने महीनों पे नेट पे प्रैक्टिस करता है। जब मैं उसको देखता था नेट पे प्रैक्टिस करते, किस बॉलर को कहाँ मारना है, कहाँ उसको कमजोरी लगती थी, वो घंटों उसी की प्रैक्टिस करता है। सरनदीप, आपने उनके रनिंग बिटवीन द विकेट की बात कही। यदि वो
जो नो बॉल हुआ था उस पे 3 रन वो नहीं भागते फ्री हिट पे, तो शायद स्थिति कुछ और होती फिर। देखिए यही फर्क पड़ता है उसका, और उस तरफ वो इसलिए भागा कि फिजिकल फिटनेस है कि एक हाँ। डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। खिलाड़ी को जो बड़ा बनाता है वो उसका डिसिप्लिन बनाता है। तो विराट कोहली से डिसिप्लिन खिलाड़ी मुझे नहीं लगता कि कोई होगा इस समय होगा। उस तरफ ये नहीं, अपनी लाइफ को लेकर सिर्फ ग्राउंड में नहीं, ग्राउंड के बाहर जो आउटसाइड एक्टिविटीज होती है, जब बाहर अपनी फैमिली से रहते हैं, वो कितना डिसिप्लिन रहते हैं। अपना खाना पीना, अपनी मेहनत, हर चीज। अगर आप सोशल मीडिया पे अगर उनका वीडियोस देखोगे, वो हमेशा मेहनत करते ही दिखेगा आपको। वो कभी नहीं देखेगा कोई शूट्स कर रहा है, ऐड कर रहा है, या कहीं ऐसी वीडियो उसने कभी नहीं डाली। वो दूसरों को प्रेरित करता है कि नहीं भाई, आप एज ए प्रोफेशनल अगर जिस स्टेज पे पहुंचे, अगर आपको ऊंचाइयां छूनी है तो आराम छोड़ के मेहनत ही करनी पड़ेगी। भाई जब तक खेलना है मेहनत करना पड़ेगा। जब तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, कोई भी स्पोर्ट खेलनी है, परफॉर्म तो करता रहना पड़ेगा। बट उस परफॉर्म के लिए करने के लिए आपको दिन रात जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। जब तपोगे तभी ही एक आकार आता है आपके अंदर, आपके खेल के अंदर आता है। और वो विराट कोहली ने करके दिखाया। मैं एक इंसिडेंट बताने वाला था आपको कि 2018 में जब इंग्लैंड गए, तो उससे पहले इंग्लैंड दौरा इतना खराब था कि टोटल ही 50-60 रन बने थे। उसके बाद सबने सोचा कि नहीं यार, आउटसाइड ऑस्ट्रेम नहीं खेलता है, ब्रेक करता है। विराट कोहली ने यहाँ आके अपने घर पे प्रैक्टिस करना शुरू किया। ग्राउंड से स्टेडियम, घर से ग्राउंड, ग्राउंड से घर, बस ये 2 चीजों कहीं और किसी को नहीं मिलता था। और जब वो इंग्लैंड गया प्रैक्टिस करते, वो 5 मैचों में 500 बनाए, 700 कुछ रन उसने बनाए, हाईएस्ट रन गेटर था 2018 में। तो यहाँ से बताता है कि कितना डिटर्मिनेशन होता है, एक मेहनत जो होती है ना, एक डिसिप्लिन कि नहीं यार कि मैं तो बना ही खेलने के लिए, बाकी चीजें तो बाद में देखी जाएंगी। तो आज वो इतना जो है वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन गया। सिर्फ अपने खेल के लिए नहीं, अपनी फिटनेस के लिए भी। उसकी फिटनेस ने ही एक्चुअली वर्ल्ड क्रिकेट को आज की डेट में इतना ज्यादा बदल दिया है कि अगर आप देखें कि सिर्फ स्किल का गेम नहीं रह गया, स्किल बाद में आता है। अगर आप फिट हो तो आपका स्किल काम में आता है, अगर आप फिट ही नहीं है तो फिर आप 100-200 के बाद आप थक जाओगे। सही कहा सरनदीप। विजय सर, मैं एक ब्रेक के लिए जाता हूं, आऊंगा तो आपके पास आऊंगा कि इंडिया पाक गेम जो होता है उसका जो प्रेशर एब्जॉर्ब करना वो कितना मुश्किल है, बड़े बड़े खिलाड़ी टूट जाते हैं, इस बात पे चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा, चंद पलों में लौटते हैं। तो हॉट टॉपिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा करें विराट कोहली 2.0 की। जी हाँ, किंग कोहली की वापसी की, किस तरह से हार के जबड़े से मैच को छीनकर भारत के लिए जीत दिलाई। हमारे साथ हमारे 2 मेहमान हैं, विजय लोकपल्ली साहब हैं, कंसल्टिंग एडिटर स्पोर्ट्स स्टार, और शरणदीप सिंह पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर। विजय सर, अभी मैं देख रहा था एक डाटा आया था कि लास्ट के 10 मिनट में पूरे इंडिया में यूपीआई ट्रांजैक्शन डिप कर गया था। लोग कुछ नहीं खरीद रहे थे, सब केवल मैच देख रहे थे। लेकिन मैं जब बात कर रहा था इंडिया पाकिस्तान गेम का प्रेशर का कितना बड़ा होता है, और जिस ढंग से विराट ने हैंडल किया वो 3 ओवर की बात करें तो मैं जल्दी से एक चीज शेयर करना चाहूंगा, आपकी अनुमति हो। हमारे पुराने दिल्ली के शरणदीप भी जानते हैं, बड़े प्रतिभाशाली विकेट कीपर मोहन चतुर्वेदी, उन्होंने एक मुझे मैसेज भेजा छोटा सा कि विराट 3D, डिजायर, डिसिप्लिन, डेडिकेशन। तो वही शरणदीप भी बता रहे थे। और जहां तक इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट का सवाल है, विराट इतने मैच्योर हैं, वो इतने पॉपुलर हैं, वो उनका नजरिया ही अलग है। अगर आप देखें, वो बड़े घुल मिल के रहते हैं, वो प्रेशर लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। मुझे लगता है कि एक बार, मुझे याद है, मैं शरणदीप से बात कर रहा था और उनके कोच राजकुमार शर्मा, विराट को अच्छा लगता है कि प्रेशर आए, प्रेशर बने उनके ऊपर। क्योंकि पुराने टाइम पे अगर आपको याद हो, बड़े बड़े प्लेयर्स थे, कपिल देव थे, गावस्कर थे, और धोनी को भी अच्छा लगता था कि प्रेशर बने, मैं आखिरी तक मैच लेके जाऊंगा। और वो क्योंकि वो प्रेशर से उनके अंदर का बेस्ट निकलता था। और यही बात विराट की है। आप जितनी बार भी वो पाकिस्तान के साथ खेले हैं, कभी कभी हो सकता है कि वो फेल हो गए क्योंकि अच्छी बॉल पे आउट हो गए, और पीछे तो मतलब वही जानते हैं, अकेले पड़ गए थे, अकेले प्रैक्टिस करते थे। मुझे याद है पीछे अभी थोड़े दिन से शरणदीप को भी मालूम है कि संजय बांगर ने उनके साथ बहुत काम किया बॉम्बे में, विक्रम राठौर उनके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जो स्क्रीन पे नहीं दिखता है ना मनोरंजन जी, वो विराट बहुत कम लोगों को मालूम है। और वही जो प्रैक्टिस करते हैं, जो उनका मेंटल एप्टीट्यूड है, आप देखिए जो किताबें पढ़ते हैं मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, मेंटल अपना एप्टीट्यूड बढ़ाने के लिए, वही चीज उनको फील्ड में काम आती है। और शरणदीप ने बहुत बढ़िया एक चीज कही, इस इनिंग्स में कहीं पे भी उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, कि उनको कोई भी कहीं पे लग ही नहीं रहा था कि ये इतना बड़ा मैच खेल रहे हैं। सही कह रहे हैं।
अब तक आप बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान मैच की। मैंने शारजा में विकेट कवर किया है और टोरंटो में भी, जहां पे भारत से बहुत दूर, लेकिन खिलाड़ी लोग बहुत प्रेशर फील करते थे उस जमाने में। इसकी वजह से वो अपना गेम भी पूरा नहीं खेल पाते थे। सही लेकिन विराट तो कमाल का प्लेयर है, वो प्रेशर में अपना बेस्ट खेलता है। और पाकिस्तान के साथ तो उसके दोस्त भी हैं वहां पे बहुत, उसने पब्लिकली पाकिस्तान के खिलाफ तो टूट के पड़ते हैं। शरणदीप, अब आने वाले मैचों से क्या उम्मीद करें? अब विराट ने अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी दी है, ऐसी ही पारियों की उम्मीद करेंगे? और उस अकेलेपन के बारे में भी कुछ बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल ऐसी पारियों की उम्मीद भी करेंगे, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि जो हमारे और भी दूसरे बल्लेबाज हैं, खासकर अगर हम अपने ओपनर्स की बात करें तो उनको भी कंट्रीब्यूशन, अब रोहित शर्मा से कंट्रीब्यूशन थोड़ा जरूरी चाहिए, क्योंकि काफी समय हो गया कि उनके बल्ले से उतनी बड़ी इनिंग्स नहीं आई है। क्योंकि जितनी वो इनिंग्स आएंगी उतने क्या होता है कि आपके बाद जो बड़े प्लेयर्स हैं, लगे विराट हो गया, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं, दिनेश, उन पे प्रेशर कम होता जाता है। तो जब अच्छी टीम वही होती है जब सारे एक साथ कंट्रीब्यूशन कर, एक खिलाड़ी अच्छा कर रहा हो और बाकी ना कर रहे हो, तो कभी ना कभी अगर उसका वो दिन नहीं हुआ तो आप जो बड़े क्रूशियल मैचेस होते हैं उनमें फिर नतीजे ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो कोशिश वही रहनी चाहिए कि ऐसा होना चाहिए। और अकेले इसलिए मैं कहता हूं बढ़ जाते हैं क्योंकि वो एक खिलाड़ी है जो एक्चुअली सोचता ही दूसरे तरीके से है। ठीक है, विराट की अगर बात करें, वो नहीं, इस पाकिस्तान के मैच की अगर मैं थोड़ा डिटेल में अगर आपको बताऊं तो प्रेशर इसलिए क्योंकि उसको पता था, वो माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी थी उसके अंदर कि मुझे अंदर जाके क्या करना है। वो इंडिया पाकिस्तान या एक हाइप वाला मैच को नहीं खेल रहा था, वो देख रहा था कि मैं इस सिचुएशन में कैसे, मुझे सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। स्कोर बोर्ड को देख रहा, हाँ यार ठीक है यार, 2 ओवर अच्छे निकले, कोई बात नहीं, जो ढीला बॉलर आएगा हम उसको चार्ज करेंगे। और उसके साथ साथ अब हार्दिक पांड्या को देखें, हार्दिक पांड्या आते ही 10 बॉलों पे 22 पे बल्लेबाजी कर रहा था, बट एंड कहा किया 35 बॉल पे 40 रन बॉल। और विराट कोहली जो स्लो खेल रहा था उसने 50 बॉलों पे 80 पे खत्म किया। तो जब विराट ने मारना शुरू किया तो उसने हार्दिक को समझाया कि आपने एक बड़ा विकेट मारा, आप सिंगल डबल्स लेते रहिए, उनको वो खिलाता रहा, उनका रन बिट द विकेट्स होती रही। तो ये होता है एक कॉम्बिनेशन जो दो बड़ा खिलाड़ी सिर्फ खुद नहीं दूसरे को भी अपने साथ परफॉर्म करके, तो खाली विराट नहीं, हार्दिक का भी कंट्रीब्यूशन बॉल और बल्ले दोनों से अच्छा रहा। जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला और उम्मीद करते हैं आप दोनों के साथ अगली बार भी चर्चा हम करेंगे किसी और सब्जेक्ट पर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। विजय लोकपल्ली साहब और शरणदीप, आप दोनों का। वक्त है छोटे से ब्रेक।